मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीजेपी ने सेंध लगाई। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी अपर्णा यादव। केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा वार, कहा अखिलेश न परिवार चलाने में सफल है और न ही पार्टी चलाने में। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, पीएम की कार्यशैली से प्रभावित हूं, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई व्यक्ति किसी को स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, समाजवादी शासन में अखिलेश की नहीं आजम खान की चलती है। गुंडागर्दी और अपराध राज किसी से छिपा नहीं है। शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिली अपर्णा यादव। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने साधी चुप्पी। एसपी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी बोले, कुछ नहीं बोलूंगा। अपर्णा यादव आज बीजेपी बताएंगे। अपर्णा यादव बीजेपी हो गया। ठीक, क्या कहेंगे अपर्णा यादव पर? अब इसे तो चला, उत्तर प्रदेश की जनता का हम सम्मान अपर्णा करते हैं। यादव पर क्या कहेंगे? और उत्तर प्रदेश की जनता पर हमें भरोसा है। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा। अखिलेश आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं। माना जा रहा है कि सेफ सीट से ही अखिलेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, अखिलेश डर रहे हैं, इसे सुरक्षित ठिकाना तलाशने में समय लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अखिलेश जी पहले बताओ 2012 से 2017 में सबसे ज्यादा विकास कहां किया है? विकास की जमीन पर लड़ने से डरते हैं। सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है। मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने चुटकी ली। कहा, अखिलेश मन से नहीं भरे मन से चुनाव लड़ेंगे। ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, दागियों और बागियों की जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। नकवी बोले, समाजवादी पार्टी चाहती है कि सत्ता में आकर फिर पहले की तरह ही अराजकता शुरू कर सके। यूपी में समाजवादी पार्टी की लामबंदी शुरू। आजम खान को भी टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। मुजफ्फरनगर से आरएलडी के सौरभ को टिकट। छपरौली से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला। छपरौली से अब आरएलडी के अजय कुमार को टिकट दिया गया। 2 दिन पहले ही छपरौली से वीरपाल राठी को प्रत्याशी बनाया गया था, पर पूर्व एमएलए वीरपाल राठी को टिकट देने का चल रहा था विरोध। समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग से मिली बड़ी राहत। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर छोड़ा। कार्यक्रम को ईसी के आदेश का उल्लंघन माना गया था। 14 जनवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर सपा ने एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के बागी नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। मऊ से बाहुबली मुख्तार अंसारी फिर ताल ठोक सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार इस बार निर्दलीय या फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। मऊ सीट से बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मऊ सदर सीट से बीजेपी युवा नेता शक्ति सिंह पर दांव लगा सकती है। हाथरस रेप कांड में पीड़ित परिवार का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार। कहा, न्याय हमारी प्राथमिकता, चुनाव लड़ना नहीं। यूपी में आज से समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान। 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए लोगों के नाम लिखने की मुहिम। एसपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मुफ्त बिजली के लिए लोगों का लिखेंगे नाम। एसपी ने मुहिम का नाम 300 यूनिट मुफ्त पाए रखा। अखिलेश के मुफ्त बिजली के वादे पर सीएम योगी ने कसा तंज। कहा, बाप मारे डायरे संधियारे में, बेटवा बना पावर हाउस। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, पंजाब और
गोवा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है अंतिम मुहर। बैठक में योगी के तीसरे और चौथे चरण के चुनाव प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। यूपी की बाकी बची 231 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का होगा फैसला। उत्तराखंड के सभी 70 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा। गुरुवार तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद का वीडियो हुआ वायरल। समर्थकों से बोले, मुझे कुत्ता बनाकर छोड़ दिया। ऑडियो में इमरान मसूद कहते नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओगे तो वो मेरे पैर पकड़कर खुद टिकट देंगे। इमरान मसूद का ये वीडियो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। समर्थकों के सामने छलका इमरान मसूद का दर्द। 7 दिन पहले यानी 11 जनवरी को कांग्रेस छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे इमरान मसूद। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं मसूद। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में दोबारा हाथ थाम सकते हैं हरक। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में एंट्री के लिए माफी मांगने के लिए तैयार। धामी सरकार से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने पार्टी से निकाला। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। हरक सिंह रावत पहले ही धामी मंत्रिमंडल से दे चुके हैं इस्तीफा। यूपी में बीजेपी ने कल 2 और सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया। फर्रुखाबाद और बरेली की एक सीट के लिए प्रत्याशी घोषित। फर्रुखाबाद की भोजपुरा सीट से बहुरन लाल मौर्य को टिकट। बरेली के बहेड़ी सीट से छत्रपाल गंगवार लड़ेंगे चुनाव। शाहजहांपुर के जलालाबाद से एसपी विधायक शरदवीर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। नाराज विधायक ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी, कहा एसपी अपनी नीतियों से भटक गए। जलालाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी छोड़ एसपी में आए नीरज मौर्य को दिया टिकट। नीरज मौर्य जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। आज गोवा में सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल पणजी में करेंगे सीएम फेस का खुलासा। पंजाब के तर्ज पर ही आज गोवा के लिए सीएम उम्मीदवार का होगा ऐलान। गोवा में 40 सीटों वाली विधानसभा के लिए 14 फरवरी को होगा मतदान। नोएडा दौरे पर यूपी के सीएम योगी कासना में बने जिम्स अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। इस दौरान एक गांव का भी करेंगे दौरा। सीएम योगी ग्रेटर नोएडा के कयामपुर गांव जाएंगे, जहां से वो एक स्कूल में छात्र छात्राओं के वैक्सीनेशन कैंप का भी जायजा लेंगे। देश में एक बार फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 2,82,000 नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक 1,88,000 लोगों ने कोरोना को मात दी और 441 लोगों की हुई मौत। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 18,30,000 से ज्यादा हुआ। कल के मुकाबले 18.9% से ज्यादा नए मरीज सामने आए। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 9,000 के करीब पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों में 8,961 ओमिक्रॉन के मरीज हैं। दिल्ली महाराष्ट्र से ज्यादा कर्नाटक में बढ़ा कोरोना संक्रमण। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में 39,000 नए कोरोना मरीज मिले। केरल में 28,000, तमिलनाडु में 23,000 से ज्यादा लोग एक दिन में कोरोना संक्रमित हुए। पुलिसकर्मियों पर कोरोना संक्रमण का कहर। पुणे में 21 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। पुणे में अब तक 504 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। मुंबई में 28 नए पुलिस वालों को कोरोना हुआ। तीसरी लहर से मुंबई में 1,275 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमण बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित जजों की संख्या 10 हुई। कोरोना संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट की तीनों बेंच आज नहीं बैठेगी। कोर्ट कर्मचारियों में संक्रमण दर 30%। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,684 मरीजों की हुई पुष्टि। यह आंकड़ा कल के मुकाबले बेहद कम है। मसूरी के एलबीएस एकेडमी में 84 ट्रेनी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी आइसोलेट हुए। यूपी कैबिनेट में मंत्री सतीश महाना कोरोना संक्रमित हुए। सतीश महाना ने ट्वीट करके संक्रमित होने की पुष्टि की। नेपाल में आयोजित भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का कार्यक्रम में न पहुंचने पर मचा बवाल। लोगों ने की तोड़फोड़, गाड़ियों में लगाई आग। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे खेसारी लाल। नेपाल के सुनसरी में बुर्ज महोत्सव कार्यक्रम में लेना था हिस्सा। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। बेहद भव्य होगा इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट। 75 फाइटर जेट करेंगे ताकत का प्रदर्शन। कोरोना की वजह से परेड में 24,000 ही लोग हो सकेंगे शामिल। गणतंत्र दिवस उत्सव 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कल युद्धपोत आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट हादसे में 3 नेवी के जवान शहीद, 11 जवान जख्मी। युद्धपोत के इंटरनल कंपार्टमेंट में लगी आग। जहाज के डॉकयार्ड पर लौटने के दौरान हुआ ब्लास्ट। तटीय इलाके में ऑपरेशन तैनाती पर था आईएनएस रणवीर।
धमाके की वजह का फिलहाल पता नहीं चला, नौसेना के बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाए। राहुल गांधी ने धमाके को दुखद बताया, कहा शहीदों को श्रद्धांजलि, घायलों की जल्द ठीक होने की उम्मीद करता हूं। पुलवामा में फुटबॉल को दिया जा रहा है बढ़ावा, फुटबॉल अकेडमी युवाओं को फुटबॉल के साथ जोड़ रही है। सेना ने बारामूला में नो योर आर्मी कार्यक्रम का किया आयोजन, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं को किया गया जागरूक, हथियारों की दी गई जानकारी। किश्तवाड़ में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम कर रही है सेना की तरफ से खोला गया सिलाई सेंटर, महिलाओं को मिल रहा है रोजगार।